नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं हर्षवर्धन के शासनकाल की। तो हर्षवर्धन का जो शासनकाल यानी 606 ईसा से लेकर 647 ईस्वी तक रहा था। देखो, प्रभा प्रभाकर वर्धन यशोमती के अनुसार की बात करें तो प्रभाकर वर्धन यशोमती के अनुसार राज्यवर्धन, हर्ष और राजश्री कौन था? आपके ग्रम वर्मा यानी कन्नौज से थे। ठीक है, अब बात करें हर्षवर्धन के काल की, तो राजधानी थी आपके थानेश्वर। थानेश्वर कहाँ है? हरियाणा में। ठीक है, थानेश्वर कहाँ है? हरियाणा में। वंश था पुष्पीय भूति वंश। वंश कौन सा था? पुष्पीय भूति वंश। प्रभाकर वर्धन ने राजस्थान पर आक्रमण किया था। कौन? प्रभाकर वर्धन ने राजस्थान पर क्या कर दिया भाई? आक्रमण कर दिया। आगे चलो भाई, आक्रमण क्यों कर दिया? आगे चलते हैं। प्रभाकर ने अपनी पुत्री राजश्री का विवाह कन्नौज के शासक ग्रह वर्मा से करवा दिया। चलो, प्रभाकर की पुत्री थी राजश्री, राजश्री का विवाह किससे हो गया? कन्नौज के शासक थे ग्रह वर्मा से करवा दिया। यानी प्रभाकर ने अपनी पुत्री राजश्री का विवाह कन्नौज के शासक ग्रह वर्मा से करवा दिया। कन्नौज के शासक किससे करवा दिया भाई? ग्रह वर्मा से करवा दिया। या करवा दिया। आगे चलते हैं। प्रभाकर की बीमारी से आहत होकर उसकी पत्नी यशोमती ने आत्मदाह कर लिया। ओहो, ये प्रभाकर जी इतने बीमार रहते थे कि पत्नी परेशान हो गई, उसने आत्मदाह कर लिया, सुसाइड कर लिया। चलो भाई, आगे चलते हैं। प्रभाकर की पत्नी भी भाई अजीब थी, सेवा नहीं कर पाई तो आत्महत्या कर ली। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रह वर्मा की हत्या करवा दी। अब इसकी प्रभाकर की पुत्री थी, पुत्री का विवाह किससे करवाता है? ग्रह वर्मा से करवाता, कन्नौज के शासक। और ग्रह वर्मा की हत्या करवा दी किसने? देवगुप्त ने। ठीक है, और पुत्री का नाम क्या था? राजश्री। बस ध्यान रखना ये चीज। आगे बात कर लेते हैं। गौड़ शासक शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या कर दी। सब गौड़ शासक थे, ये गौड़ शासक ये वेस्ट बंगाल के थे। तो गौड़ शासक शशांक ने राज्यवर्धन की क्या करवा दी? हत्या करवा दी। वह सब। हर्ष ने संपूर्ण उत्तर भारत को जीत लिया। ओह, संपूर्ण उत्तर भारत को क्या कर लिया इन्होंने? जीत लिया। संभवतया शशांक की मृत्यु के पश्चात उसने गौड़ यानी बंगाल को भी जीत लिया। यानी गौड़ क्षेत्र उस समय पश्चिम बंगाल था, तो उसको क्या कर लिया? जीत लिया। कौन किसने जीत लिया साहब? हर्ष ने जीत लिया। हर्ष ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। अब उत्तर तो जीत लिया और चेष्टा बढ़ी तो चल पड़े दक्षिण की ओर, तो दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने, देखो चालुक्य वंश के शासक थे पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य वंश के शासक कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय। तो चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को नर्मदा नदी के तट पर पराजित कर दिया। अब साहब, चालुक्य वंश के शासक थे पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को नर्मदा नदी पर क्या कर दिया? पराजित कर दिया। ये जानकारी ऐहोल अभिलेख से मिलती है। किससे मिलती है? ऐहोल अभिलेख से मिलती है। ऐहोल अभिलेख में हर्ष को उत्तरापथ स्वामी कहा गया है। ऐहोल अभिलेख में हर्ष को उत्तरापथ स्वामी कहा गया है। ऐहोल अभिलेख में हर्ष को उत्तरापथ स्वामी कहा गया है। आगे बात कर लेते हैं। चीनी यात्री हेंगसांग हर्ष के समय भारत आया। एक ध्यान रखना, चीनी यात्री हेंगसांग किसके समय भारत आया? हर्ष के समय भारत आया। चीनी यात्री हेंगसांग हर्ष के समय क्या आया था? भारत आया था। हेंगसांग बौद्ध धर्म की शिक्षा जानकर हेतु भारत आया था। हेंगसांग था जो बौद्ध धर्म की शिक्षा एवं जानकारी हेतु कहाँ आया था? भारत आया था। यानी बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए क्या आया था? ये भारत आया था। हेंगसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया एवं कालांतर में वहां अध्यापक बन गया। अब हेंगसांग, चलो वाह भाई, अध्यापक बन गए, अच्छी बात है। आक्रमण किया और उसके बाद अब अध्यापक, वाह। हेंगसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया एवं कालांतर में वहां का अध्यापक बन गया। हेंगसांग हर्षवर्धन की प्रशंसा, अच्छा ये तो वो हर्षवर्धन था, ये हेंगसांग, ध्यान रखना भाई। हेंगसांग हर्षवर्धन की क्या करता था? प्रशंसा करता। हेंगसांग ने दक्षिण भारत की यात्रा की। चलो भाई, दक्षिण भारत की यात्रा की। हेंगसांग नरसिंह वर्मन प्रथम एवं पुलकेशिन द्वितीय का उल्लेख करता है। हेंगसांग एक तो नरसिंह वर्मन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय का क्या करता है? ये उल्लेख करता है। हेंगसांग ने भीनमाल की यात्रा भी की। आता है क्वेश्चन, भीनमाल की यात्रा करने वाला शासक हेंगसांग। हेंगसांग की पुस्तक है क्यू की नहीं, शिव की। आप तो क्यू की याद रखो तो शिव की याद हो जाएगा। ठीक है, हेंगसांग ने क्यों की? तो शिव की। ठीक है, आगे बात करो भाई। हर्ष ने कन्नौज में सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन करवाया।
किसने? हर्ष ने कन्नौज में सर्वधर्म सम्मेलन का क्या करवाया? आयोजन करवाया। किसने? हर्ष ने कन्नौज में सर्वधर्म सम्मेलन का क्या करवाया? आयोजन करवाया। हर्ष ने कन्नौज में सर्वधर्म सम्मेलन का क्या करवाया? आयोजन करवाया। आगे बात करते हैं। हेंगसांग ने इसकी अध्यक्षता की, इस कारण ब्राह्मणों ने हर्ष का विरोध किया। हेंगसांग ने क्या की? इसकी अध्यक्षता की, इसलिए क्या किया? ब्राह्मणों ने इसका विरोध किया। हर्ष प्रत्येक 5 वर्ष पश्चात प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन करवाता था। कहाँ? प्रयागराज कहाँ है भाई? यूपी में है। ये प्रयाग की बात कर रहा है, बिल्कुल। हर्ष प्रयाग में अपनी सहमति संपत्ति दान में देता था। सहमति से संपत्ति दान में देता था। चलो भी आगे बात कर लेते हैं। 6वां महामोक्ष परिषद में हेंगसांग ने हिस्सा लिया था। हर्ष विद्वान शासक था। हर्ष की पुस्तकों की बात करें, देखो ये ध्यान रखना, पुस्तकें पूछ सकते हैं। एक तो नागानंद पुस्तक, नागानंद नाम तो आराम से याद होगा, ठीक है। नागानंद प्रियदर्शिका रत्नावली, नागानंद प्रियदर्शिका और रत्नावली, ये हर्ष की पुस्तकें हैं। ये तीनों पुस्तकें और नाटक है, ठीक है। नागानंद पुस्तक है, प्रियदर्शिका और रत्नावली। नागानंद प्रियदर्शिका रत्नावली, नागानंद प्रियदर्शिका और रत्नावली। देखो हर्ष के दरबारी विद्वान की बात कर लेते हैं। भाई हर्ष के दरबारी विद्वान कौन थे? तो हर्ष के दरबारी विद्वान की बात करें तो एक तो बाण भट्ट की पुस्तकों की ध्यान रखना। हर्ष चरित्र, कादम्बरी, चंडी शतक, हर्ष चरित्र, कादम्बरी, चंडी शतक, ये बाण भट्ट की पुस्तकें हैं। दोहराओ, वापस दोहराओ। हर्ष चरित्र, कादम्बरी, चंडी शतक, हर्ष चरित्र, कादम्बरी, चंडी शतक, हर्ष चरित्र, कादम्बरी, चंडी शतक, हर्ष चरित्र, कादम्बरी, चंडी शतक किसकी पुस्तकें हैं? बाण भट्ट की। किसकी पुस्तकें हैं? बाण भट्ट की। मयूर की पुस्तक है सूर्य शतक, मयूर की पुस्तक है सूर्य शतक। मातंग दिवाकर। देखो संगम काल की बात करते हैं। अब आ जाते हैं हम संगम काल की ओर। तो संगम काल का शाब्दिक अर्थ है संघ या परिषद। संगम काल का शाब्दिक अर्थ है संघ या परिषद। तमिल साहित्य का संकलन करने के लिए 3 संगमों का आयोजन किया गया था। संगमों को संरक्षण या पांडे शासकों ने दिया था। संगम में साहित्य में चेर चोल पांडवीय वंश की जानकारी मिलती है। चेर चोल पांडवीय वंश की जानकारी मिल गई है संगम साहित्य में। संगम साहित्य रहा था एक तो 1st शताब्दी से 30वीं शताब्दी तक, ठीक है। और बाकी जो प्रथम संगम है, ये द्वितीय संगम है, ये इन संगमों के बारे में अगले वीडियो में हम बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।